सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपके घर में गैस ही ना हो, ना चाय बने, ना खाना, और सिर्फ आप ही घर में नहीं, पूरे भारत में, क्योंकि देश के पास बची है सिर्फ 22 दिन की गैस। 22 दिन। उसके बाद क्या होगा? क्या रुक जाएगी इंडस्ट्री? क्या अंधेरे में डूब जाएगा देश? या फिर शुरू होगा एक ऐसा संकट जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। दिल्ली के एक हाईटेक कंट्रोल रूम में अचानक एक अलर्ट चमकता है। क्रिटिकल वार्निंग, नेशनल गैस रिजर्व, 22 डेज लेफ्ट। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर नंबर लगातार गिर रहे हैं। ऑफिसर्स के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। ये एक ऐसा संकट था जो पूरे देश की रफ्तार रोक सकता था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, जहां करोड़ों घरों में खाना गैस पर बनता है, जहां फैक्ट्रियां गैस से चलती हैं, जहां बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गैस पर निर्भर है। लेकिन अगर यही गैस खत्म हो जाए तो? सवाल ये है, क्या भारत सच में सिर्फ 22 दिनों की गैस पर चल रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सिस्टम से जिसे आम लोग कभी नहीं देखते। देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए गैस स्टोरेज टर्मिनल, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क और वो जहाज जो हजारों किलोमीटर दूर से एलएनजी लेकर आते हैं। हर दिन लाखों क्यूबिक मीटर गैस इस सिस्टम के जरिए देश में पहुंचती है। लेकिन यह सिस्टम जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक भी है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की 80% से ज्यादा गैस आयात करता है। हाँ, मतलब अगर बाहर से सप्लाई रुक गई तो देश के पास ज्यादा समय नहीं होगा। अब सोचो, अगर अचानक कोई वैश्विक संकट आ जाए, जैसे युद्ध, समुद्री रास्तों पर खतरा, या फिर सप्लाई करने वाले देशों का फैसला बदल जाना, तो क्या होगा? ऐसा पहले भी हो चुका है। जब दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ा तो कई देशों ने अपनी गैस सप्लाई रोक दी या कीमतें इतनी बढ़ा दी कि खरीदना मुश्किल हो गया। और यही वो पल होता है जब एक देश की असली तैयारी सामने आती है। अब वापस चलते हैं उस कंट्रोल रूम में। अफसर तेजी से मीटिंग शुरू करते हैं। पहला फैसला लिया जाता है, गैस का इस्तेमाल तुरंत कंट्रोल किया जाए। अगले ही दिन देश के कई पावर प्लांट्स को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी गैस खपत कम करें। कुछ इंडस्ट्रीज को नोटिस मिलता है, प्रोडक्शन टेम्पररीली रिड्यूस। धीरे धीरे असर दिखने लगता है। शहरों में बिजली की कटौती शुरू हो जाती है। कुछ जगहों पर 2 से 3 घंटे तो कहीं 6 से 8 घंटे तक। घर में रसोई में खड़ी एक माँ सिलेंडर को देखती है और सोचती है, अगर ये खत्म हो गया तो? क्योंकि एलपीजी सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये हर घर की जरूरत है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, लोगों के बीच डर फैलने लगता है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं। कुछ लोग एक से ज्यादा सिलेंडर लेने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगती हैं, गैस खत्म होने वाली है, स्टॉक कर लो। और यही अफवाहें हालात को और खराब कर देती हैं। सरकार तुरंत एक कदम उठाती है। राशनिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। अब हर परिवार को लिमिटेड गैस मिलेगी। लेकिन असली संकट अभी बाकी था। इंडस्ट्री सेक्टर, जहां हजारों फैक्ट्रियां गैस पर निर्भर हैं। जैसे ही सप्लाई कम होती है, उत्पादन रुकने लगता है। फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं। मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। शेयर बाजार गिरने लगता है, निवेश कम होने लगता है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास कोई बैकअप प्लान है? असल में भारत ने कुछ तैयारियां की हैं, लेकिन क्या ये सब अचानक आए संकट को रोकने के लिए काफी है? अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। सरकार एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और फैसला लिया जाता है, इंटरनेशनल हेल्प एक्टिवेट की जाए। भारत तुरंत अपने सहयोगी देशों से संपर्क करता है। कुछ देश मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि संकट के समय हर देश पहले खुद को बचाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है।
एक एलएनजी जहाज भारत की ओर आ रहा है। पूरे देश की नजरें उस जहाज पर टिक जाती हैं, क्योंकि वही तय करेगा क्या भारत इस संकट से बाहर निकल पाएगा या नहीं। दिन गुजरते हैं। अब सिर्फ 5 दिन की गैस बची है। हर सेकंड कीमती है। और फिर एक सुबह वो जहाज आखिरकार भारतीय बंदरगाह पर पहुंचता है। राहत की सांस ली जाती है। धीरे धीरे सप्लाई फिर से शुरू होती है। लेकिन इस संकट ने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक देश की ताकत है। और अगर ये ताकत कमजोर पड़ जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। आज भले ही ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लगे, लेकिन दुनिया में ऐसे संकट कभी भी आ सकते हैं। और यही वजह है कि हर देश को तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, बल्कि ये है जब आएगा तब हम कितने तैयार होंगे।